हमारे जीवन में यदि महापुरुषों का प्रभाव रहेगा और परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा तो हमारे जीवन जो है सहजता से मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाएगा। संपूर्ण बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति और समर्थ से संपन्न असंभव को भी संभव कर देने वाले और परमेश्वर का प्रभाव अपरिमित है। वस्तुतः ईश्वर के स्वरूप और प्रभाव का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। जिस मनुष्य को ईश्वर का यथार्थ अनुभव हो जाता है वही उन्हें जानता है। वाणी से तो वह भी नहीं कह सकता है। इस संबंध में एक दृष्टांत है कि मान लीजिए कि मृत्यु लोक का एक मनुष्य पृथ्वी के अंदर ऐसे नीचे पाताल में गया जहां सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों का कभी दर्शन नहीं होता है। इस कारण वहां घोर अंधकार ही अंधकार रहता है और वहां जाने पर सब कुछ समय बीत गया तो उसने वहां के लोगों से पूछा कि क्या यहां दिन नहीं होता है? तुम लोगों ने कहा कि दिन क्या? उसने कहा कि सूर्य का उदय होने से जो महान प्रकाश होता है उसे दिन कहते हैं। और उन्होंने पूछा कि सूर्य है क्या? तो आकाश में प्रकाश का महान पुंज रूप एक गोलाकार पिंड का उदय होता है, वह सूर्य। तब वहां के निवासियों ने बिजली का हजारों पावर का एक बल्ब आकाश में स्थित किया और उसे जलाकर के पूछा कि सूर्य ऐसा ही होता है? तो मनुष्य बोला कि यह सूर्य के मुकाबले कुछ नहीं है। यहाँ के निवासियों ने कहा इससे बढ़कर प्रकाश हो ही नहीं सकता। वह बोला आप अपने एक व्यक्ति को मेरे साथ पृथ्वी पर भेजो तो मैं उसे प्रत्यक्ष दिखला सकता। उन्होंने वहां के एक व्यक्ति को उसके साथ भेज दिया और वह मनुष्य उस पाताल लोक के व्यक्ति के साथ मृत्यु लोक में आ गया। उस समय अमावस्या की अर्धरात्रि, घोर अंधकार व्याप्त था। तब भी वहां पर लोक की अपेक्षा प्रकाश था। देखकर उस व्यक्ति ने पूछा कि यही दिन है? उस मनुष्य ने उत्तर दिया कि यह तो घोर रात्रि है। तब जो आकाश में तारे चमक रहे थे उसके बारे में उस पातालवासी व्यक्ति ने पूछा यह क्या है? उस मनुष्य ने कहा ये तो तारे हैं। जब अरुणोदय होने पर तारों की चमक क्षीण हो गई और व्यापक प्रकाश सा प्रतीत होने लगा तब उसने पूछा कि यह दिन है? उस मनुष्य ने उत्तर दिया नहीं, यह तो प्रभात है, अरुणोदय है। जब 2 घड़ी बाद सूर्योदय होगा तब दिन माना जाएगा। उस व्यक्ति ने पूछा कि आकाश में जो तारे चमकते थे उसकी रोशनी कम कैसे पड़ गई? मनुष्य ने उत्तर में कहा कि आकाश का आभास यहां आने से तारों की ज्योति क्षीण हो गई। जब सूर्योदय हो जाएगा तब उनके तीव्र प्रकाश से तारे आकाश में ज्यों के त्यों रहते हुए भी नहीं दिखेंगे। तत्पश्चात जब सूर्योदय होने का समय निकट आ गया तब शुक्र और बृहस्पति के सिवा सारे तारे छिप गए एवं जब सूर्योदय हो गया तब तो शुक्र और बृहस्पति भी दिखने बंद हो गए। तो जो व्यक्ति नीचे के लोकों से आता था वह सूर्य को देख नहीं सका। तब कैसे अभ्रक पर दीपक के काजल की कालिमा लगाकर सूर्योदय के समय सूर्य को देख पाता है? उसी प्रकार उसने देखा सूर्य, दिन और रात को उसने अच्छी तरह समझ लिया। फिर वह मनुष्य उस व्यक्ति को लेकर उस लोक को गया
वहां के निवासी लोगों ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने सूर्य का स्वरूप प्रत्यक्ष देखा है, दिन और रात को प्रत्यक्ष देखा है? वह व्यक्ति बोला, हाँ मैंने प्रत्यक्ष देखा है। उन्होंने कहा, अब तुम हमको अपनी भाषा में ठीक ठीक समझा दो। उसने उत्तर दिया, यह मेरे समर्थ के बाहर की बात है, मैं किसी प्रकार भी नहीं समझा सकता। आप लोग समझना हो तो वहां जाकर समझिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब हमें इस दृष्टांत पर विचार करना चाहिए कि जब प्रत्यक्ष में देखने वाला व्यक्ति भी जिस देश में सूर्य या दिन नहीं है, उस देश में सूर्य या दिन को वाणी द्वारा नहीं समझा सकता, तब फिर परमात्मा के स्वरूप और प्रभाव को मनुष्य वाणी द्वारा कैसे समझा सकता है? परमात्मा की प्राप्ति होने पर ही मनुष्य परमात्मा के स्वरूप और प्रभाव को यथार्थ समझ सकता है, किंतु वह भी फिर दूसरों को समझा नहीं सकता। फिर भी जो शास्त्र और महात्मा पुरुषों द्वारा यत्किंचित समझाया जाता है, वह उस परमात्मा का आभास मात्र है। भगवान ने गीता में अपना प्रभाव जगह जगह व्याख्या करके समझाया, किंतु गीता के अर्थ को समझकर भी भगवान स्वरूप एवं प्रभाव ठीक ठीक समझ में नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यद्यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्देवावगच्छातम् मम तेजो ससंभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे तेज के अंश का ही अभिव्यक्ति जाने। भगवान कहते हैं कि इससे यह समझना चाहिए कि संसार में जो भी विभूति, कांति, बल और प्रभाव से युक्त पदार्थ है, वे सब मिलकर भी भगवान के प्रभाव के एक अंग का भी प्रकट है, एक अंग का ही प्रकट है। तो भगवान का प्रभाव अपरिमित, अपार, असीम और अनिवर्चनीय है। भगवान के सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन करने से पापी से पापी मनुष्य भी शीघ्र कल्याण हो जाता है। घोर पाप किया है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो हम भगवान का स्मरण करें तो भी हमको परम लाभ है, और भगवान हमारा स्मरण करें तो भी हमको परम लाभ है। हम भगवान को याद करें तो हमारा हृदय जो है परम पवित्र होकर हमारा उद्धार हो जा सकता है, और भगवान हमको याद करें तो हमारे उस गुण सागर भगवान के हृदय में प्रवेश करने से परम पवित्र हमारा उद्धार हो सकता है। इसीलिए अंगद ने हनुमान जी से यह कहा था कि आप समय समय पर भगवान श्री राम को मेरी स्मृति कराते रहे। कहे हूँ दंडवत प्रभु से, तुम्हि कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक ही सुरति करायहूँ। इसलिए हम लोगों को हर समय भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो भगवान को याद करता है उसे भगवान भी याद करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैथैव भजाम्य हम। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। इसी प्रकार भगवान हम पर दृष्टिपात करें तो हम परम पवित्र हो जाते हैं, और हम भगवान का दर्शन करें तो हम पवित्र हो जाते हैं और हमारा उद्धार हो जा सकता है। यो सभी प्रकार का हमारा परम लाभ ही है। फिर भगवान
के वार्तालाप और चरण स्पर्श उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। किंतु बिना श्रद्धा के ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर भी दुर्योधन का उद्धार नहीं हुआ, बिना श्रद्धा के तो साक्षात भगवान के वचन रूप गीता उपदेश को पढ़ समझकर भी उद्धार हो सकता है। अश्रद्धाधानः पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वन्तन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि। तो परंतप इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहता है। परंतु जो भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के तत्व रहस्य को जान जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यमेवायो यति ततः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य, निर्मल और अलौकिक है। और इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर इस जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे श्रद्धालु पात्र को ही अपने जन्म अवतार का रहस्य बतलाते हैं, अजोपि सन्न व्यात्मा भूतनामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, जन्म नहीं लेता हूं, अविनाशी स्वरूप हूं, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता है। किंतु राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति वाले मूढ़ मनुष्य श्रद्धा रहित और अपात्र होने के कारण भगवान के रहस्य को नहीं जानते, इसीलिए ये भगवान का तिरस्कार करते हैं। श्रद्धालु मनुष्य भगवान के प्रभाव से अनभिज्ञ रहते हैं और भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते, अपने ऊपर योग माया का पर्दा डाल देते हैं। तो भगवान स्वयं कहा है कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए वह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है, मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। तो अर्जुन भगवान के श्रद्धालु और प्रेमी भक्त थे, इसीलिए भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने परिचय दे दिया कि मैं ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूं। तुम मेरे शरण में होकर मेरी ही भक्ति कर, इससे तुम मुझको ही प्राप्त हो। भगवान 18वें अध्याय में अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि सर्वगुह्यात्मं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं जन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यासि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में। संपूर्ण गोपनीयों से गति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, और मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर,
ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन भी जगह जगह पर किया है। निर्गुण निराकार स्वरूप का, निर्गुण निराकार सगुण निराकार स्वरूप का, निर्गुण निराकार स्वरूप का 12वें अध्याय के 3 श्लोक में, सगुण निराकार स्वरूप का 8वें अध्याय में, 9वें तथा 9वें अध्याय के 4, 5, 6, 18 में, और सगुण सकार विश्व स्वरूप का 11वें अध्याय में 5वां श्लोक, 6ठा श्लोक और 7वां में वर्णन किया है। और अर्जुन ने भगवान से सगुण सकार चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करने के लिए प्रार्थना की थी। 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहते हैं, तब भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप अर्जुन को दिखाया है। और इसका वर्णन जो है 11वें अध्याय के 50वें श्लोक में वर्णन है। इसलिए सगुण निर्गुण सकार निराकार सब भगवान के ही स्वरूप है। और इसके तत्व रहस्य को जो मनुष्य जानता है उसका निश्चय ही उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार संसार के कल्याण के लिए भगवान अपना अधिकार देकर जिस भक्तों को भेजते हैं, वही जो महापुरुष है उनमें से किसी को अपना अधिकार दे देते हैं, उनमें से किसी को अपना अधिकार दे देते हैं। उन पुरुषों के भी श्रद्धापूर्वक दर्शन, चरण स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन करने से मनुष्य परम पवित्र हो जाता है, जिससे उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि ईश्वर और ईश्वर का अधिकार पाए हुए पुरुषों के द्वारा जो कुछ देखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, मनन किया जाता है, वह सब परम पवित्र हो जाता है। उन महापुरुषों का प्रभाव बड़ा ही विलक्षण, दिव्य, अलौकिक और अपरिमित है। किंतु ऐसे महात्मा करोड़ों मनुष्यों में ही कोई एक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कंचिन्माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगी में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझकर तत्व को अर्थात यथा स्वरूप से जानता है। तो प्रथम तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुष ही संसार में बहुत कम है। उनमें भी अधिकार पाए हुए पुरुष तो और भी दुर्लभ है। उन महात्मा पुरुषों का संग प्राप्त होना बड़ा ही कठिन है। यदि संग प्राप्त भी हो जाए तो उनको पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको तो कोई आवश्यकता नहीं रहती, जो कि वे अपने को जनाने और साधारण मनुष्यों में उनको पहचानने की योग्यता नहीं होती। यदि कहें कि गीता में 2 अध्याय के 55वें, 98वें और 6वें अध्याय के 7वें, 9वें और 12वें अध्याय के 13वें, 11वें तथा 14वें, 22वें, 25वें श्लोक तक आदि श्लोकों में जो लक्षण बतलाए गए हैं, उन लक्षणों के अनुसार हम उनको पहचान सकते हैं। तो यही कठिन है, क्योंकि ये सब लक्षण स्वयं वेद है, परम संवेद नहीं। यदि कहे कि तब फिर उनको कैसे पहचाने, तो इसका उत्तर यह है कि जिसके दर्शन भाषण से अपने में महापुरुषों के उपयुक्त लक्षणों का प्रादुर्भाव हो, वही हमारे लिए महात्मा है। यदि महात्मा पुरुषों की श्रद्धापूर्वक सेवा, वार्तालाप और नमस्कार किया जाए तो एक महात्मा में कई महात्मा बन सकते हैं। जैसे यदि दीपक को तेल और बत्ती हो तो एक दीपक से कई दीपक जलाए जा सकते हैं।
तो यहाँ श्रद्धा विश्वास ही तेल बत्ती है, और महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चलना श्रद्धा है, और उनके संकेत के अनुकूल चलना विशेष श्रद्धा है। उसमें ही अधिक श्रद्धा और है कि उनके सिद्धांतों को समझकर उनके मन के अनुकूल चलना, उनकी इच्छा के अनुकूल कठपुतली की भांति चेष्टा करना। कोई बात उनसे पूछने की इच्छा हो तो उनको साष्टांग प्रणाम करके जिज्ञासु भाव से, सरलता पूर्वक, श्रद्धा विनय से और प्रेम पूर्वक पूछना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तद्धिधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का उपदेश करेंगे। भगवान ने यह जिज्ञासा के लिए कर्तव्य बताया है, किंतु महात्मा से उन सबको स्वीकार करने के लिए नहीं कहा है। जिज्ञासु के द्वारा इस प्रकार कहने पर भी महात्मा स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उनके शरीर में कोई धमी है ही नहीं, कौन स्वीकार करे। किंतु इस प्रकार सेवादी करने वाला जो जिज्ञासु श्रद्धालु पात्र हो, उसका विशेष विरोध नहीं करता। उपराम रहना तो वह स्वभाव ही है, क्योंकि विवेक वैराग्य उपरति आदि गुण तो उनमें साधना काल से ही स्वभाव सिद्ध हो गए हैं। तो जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं वे व्यक्ति बनकर अपने को नहीं पूजवाते, क्योंकि उनका देह में किंचित मात्र भी ममता और अभिमान नहीं रहता है। और जो कोई अपने को महात्मा समझता है, अपने पूजन आदर सत्कार मान बड़ाई प्रतिष्ठा से दूसरों का उद्धार समझता है, वह महात्मा नहीं है। क्योंकि अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को तुच्छ समझना, अपने को महात्मा और दूसरे को अज्ञानी समझना तो बहुत नीचे दर्जे की बात है। महात्मा के न तो देह में अहंता ममता ही रहती है और न देह में कोई धमी ही रहता है। फिर मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदर आदि की इच्छा कौन करे? जो मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदर इच्छा आदि की इच्छा रखते हैं वे तो उच्च श्रेष्ठ के साधक भी नहीं हैं, वरन वे तो मान बड़ाई प्रतिष्ठा के किन्नर हैं, किंकर हैं। यह बताया गया है कि ईश्वर श्रद्धालु मनुष्यों के सम्मुख अपने ऊपर योग माया का पर्दा डाल देते हैं। इसी प्रकार इस रहस्य को जानने वाले भगवान के सच्चे अनुयायी जो हैं वो महात्मा पुरुष को भी अपने ऊपर माया का पर्दा डाल देते हुए साधारण मनुष्यों की भांति रहते हैं। किंतु जो वास्तव में जिज्ञासु श्रद्धालु और पात्र हैं उसके सामने वे कहीं हाव भाव से भगवत प्राप्ति रूप अपनी स्थिति का निर्भिमान भाव से परिचय दे भी देते तो कोई दोष नहीं है। वे वस्तु महात्मा होकर भी लोक संग्रह के उपदेश से जिज्ञासु और साधन की भांति साधारणतया विचरण करे तो इससे उनकी परमात्मा प्राप्ति रूप स्थिति नष्ट नहीं होती। किंतु साधारण मनुष्य महात्मा बनकर पूजा करवावे तो उसके लिए भार है, क्योंकि महात्मा पुरुष सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष के कर्मों का निष्काम और अनासक्त भाव से लोक संग्रह के लिए अनुकरण करते हैं। यदि कहें कि सकामी अज्ञानी पुरुष के शास्त्र विहित कर्मों का अनुकरण ज्ञानी पुरुष क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि सकामी मनुष्य जो है यह सोचकर कि कहीं कर्मों की विधि विधान से कमी रह जाएगी तो वह फल से वंचित रह जाएगा। तो फल की इच्छा के लोभ से शास्त्र की अज्ञान पालन अच्छी तरह कर लेते हैं। इसीलिए उस कर्म में
उस कर्मों में विगुणता या कमी आने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए महापुरुष निष्काम, अनासक्त और अभिमान रहित हुए भी लोक संग्रह यानी संसार के कल्याण के लिए उस सकामी अज्ञानी मनुष्यों के शास्त्रोक्त कर्मों का अनुकरण करते हैं। ईश्वर और महापुरुषों के स्वरूप और प्रभाव का यथार्थ ज्ञान उनकी कृपा से ही होता है। तो उनकी कृपा प्राप्त करके, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सदा भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से भगवान के शरण में जाना चाहिए, तभी मनुष्य का कल्याण हो सकता है।